अगर कांग्रेस चाहती तो कब का नक्सलवाद खत्म हो चुका था वहाँ से। जो है बीजेपी के आने के बाद में वो नक्सलवाद खत्म हो गया। जब भी कोई सीरियस मुद्दा आता है वो विदेश में होते हैं, थाईलैंड होते हैं। कांग्रेस का जो नेता है ना वो खुद खत्म हो रहे। महात्मा गांधी का नाम उनके परिवार से हट जाए, फिर देखिए कितनी पावर है उनकी। नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हो कि संसद पे अमित शाह ने खुला कहा है कि हमने नक्सलवादियों को पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। लेकिन और उन्होंने बहुत सारे बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष जब पावर में था उन्होंने नक्सलवादियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके लिए पूरा नर्चर किया, उनको घर दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कभी नक्सलवादी को ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार जब आई तो हमने नक्सलवादी को ख़त्म किया। तो सर इसमें आप क्या समझना चाहते हो सर? और लेफ्ट विंग जो है हमारा वामपंथी वाला जो ग्रुप है वो कह रहे हैं कि आप नक्सलवादी क्यों बने, आप वो नहीं समझते, बस नक्सलवादी क्यों मारने में चाहते हो आप? देखिए कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस चाहती तो कब का नक्सलवाद खत्म हो चुका था वहाँ से, पर कांग्रेस की नीयत और नीति ही दोनों ही खराब थी, तो इस वजह से वो नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ। और आज जो है बीजेपी के आने के बाद में वो नक्सलवाद खत्म हो गया। अब नक्सलवाद खत्म होगा तो विकास की तरफ जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के जो ये विपक्षियों का वो है वो खाली क्या है, हर चीज को जो देश के खिलाफ जाती है उसको प्रोत्साहन देने का काम करते हैं और किस तरह से हमारे देश की तरक्की को रोका जाए उस विषय में सोचते हैं। अच्छा। और सर राहुल गांधी भी जब प्रधानमंत्री हमारे पूरा चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग रखवाना चाहते थे, सारे मंत्रीगण के साथ, राहुल गांधी बोले उनको तभी रखना था जब मुझे केरला में कुछ इंपॉर्टेंट काम था, ये तभी, और कभी और क्यों नहीं रख सकते थे, और फिर वो निकलते बने वो। तो सर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं लेकिन वो ज्यादा सीरियस नहीं दिख रहे सर, इसमें आपका क्या कहना है? वो तो सीरियस है ही नहीं। कब है सीरियस? जब भी कोई सीरियस मुद्दा आता है वो विदेश में होते हैं, थाईलैंड होते हैं, या इटली चले जाएंगे, या बैंकॉक वगैरह चले जाएंगे, तो उनका काम सीरियस तो है ही नहीं। हो सीरियस होते तो कांग्रेस डूबती। कांग्रेस अगर खत्म होती जा रही है, क्यों हो रही है? इसी वजह से कि कांग्रेस का जो नेता है ना वो खुद खत्म हो रहे। तो सर अगर राहुल गांधी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ना रहे तो फिर कांग्रेस को पावर में आने के लिए चांसेस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अगर गांधी परिवार को हटा दिया जाए, महात्मा गांधी का नाम उनके परिवार से हट जाए, फिर देखिए कितनी पावर है उनकी। ये तो गांधी की वजह से ही चल रहा है ना। तो वो गांधीवाद खत्म होना चाहिए इनकी तरफ से, और फिर इनकी पावर, असली पावर पता चलनी चाहिए। अगर एक ही आदमी को गांधी परिवारवाद को ही गांधी 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 चलते रहेंगे तो फिर कांग्रेस टूटती चली जाएगी और खत्म हो जाएगी। विपक्ष को हमेशा मजबूर ना होकर के मजबूत होना चाहिए, पर विपक्ष मजबूत तो है नहीं, मजबूर हो रखा है। और सर अभी जैसे स्टेट इलेक्शन भी चल रहा है वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर भाजपा सरकार पावर पे आया तो फिर मछली खाना बंद करवा देगी, हमारा मांस मछली नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, ऐसे सब बता रही है। इसमें आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि बीजेपी अगर एक जगह आ गई तो फिर मांस मछली सब बंद कर देगा? नहीं, देखिए हर राज्य में अपने खाने, पहनने और हर चीज का, त्योहार का, सबका अलग अलग है ना। तो ये तो कह नहीं सकते कि बीजेपी आ जाएगी तो मांस मछली। बीजेपी के विधायक ही वहाँ मांस लेके, मछली लेके घूम रहे हैं, तो कैसे बंद करा देंगे? एक बात बताइए, जो विधायक ही वहाँ का मछली लेके घूम रहा होगा तो वो बंद करवा देगा? आपका खाना पाना जिस तरह से भी आपको मछली भात पसंद है, आपको मछली भात खाने से कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। पर वो तो इंसान की स्व इच्छा से होता है। कोई भी चीज, अगर कोई आदमी किसी चीज का सेवन करता है, मतलब एक उदाहरण के तौर पे कोई गुटखा खाता है या शराब पीता है, तो वो उसकी स्व इच्छा पर निर्भर है, वो कि वो उसको पसंद नहीं आएगी तो वो छोड़ देगा, और अगर उसको पसंद आती तो खाता रहेगा। तो खाने और पीने में कोई किसी के परहेज नहीं है। तो सर आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में इस बार कौन जीतने वाला है? पश्चिम बंगाल में दीदी का सफाया होने जाना है। खेला खत्म हो जाएगा दीदी का। खेला खेला करती थी, एसआर का मुद्दा उठा लिया उन्होंने। उनके जो वोट बैंक थे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या जितने भी थे, सब भाग लिए, टिकट कट गई उनकी। अब जब टिकट कट गई है तो कौन बचा?
उनके जो वोट बैंक थे, यही लोग तो वोट बैंक थे। इन्हीं लोगों को उन्होंने बसा के बांग्लादेश से बसा करके अपने वेस्ट बंगाल में बसा दिया था। तो ये कुल मिलाकर के उनका कोर वोटर बन गया था। और दादागिरी, दादी की पुलिस हाथ में थी तो दादागिरी चलती थी। अब केंद्र की पुलिस आ जाएगी तो दादागिरी खत्म हो जाएगी दादी की। तो कुल मिलाकर के, और 15 साल बहुत राज कर लिया दादी ने। वो कम्युनिस्टों की तरह गुंडागर्दी करी, अभी भी वो गुंडा राज ही चाहती थी कि मैं आ जाऊंगी फिर गुंडा राज। तो जैसे कि आपने सुना कि बंगाल के इलेक्शंस के बारे में बात की, सबके ऊपर बात की हमने, तो इसी से मैं समाप्त करता हूँ। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पथ, दिल्ली।